सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों सीख रहे हैं एरिया अंडर कर्व। तो बच्चों कल हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस एरिया निकालने के किए थे। आज हम लोग थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे सो दैट कि आपको एक अच्छा आइडिया मिले बच्चों की एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। बाकी आपको पता ही है बच्चों कि इसमें कुछ नया तो नई थ्योरी तो नहीं होती है। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्राइंग द ग्राफ्स। तो करेक्टली अगर आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया और करेक्टली आपने कैलकुलेशंस कर लिए तो बहुत ही इजी बच्चों ये टॉपिक होता है, ठीक है। बट इतना इजी भी नहीं है बिकॉज ग्राफ का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो जो भी आपको आज तक सिखाया गया है सब कुछ, हर टाइप के फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो आपको बहुत अच्छे से बच्चों पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी कड़ी में हम लोग साथ साथ सीखते रहेंगे बच्चों। तो जैसे जैसे आप हमारे साथ चलेंगे आप खुद ही देखेंगे कि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को टैकल करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों। तो अगर अभी तक आपने आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर ले इजी मैथ्स के चैनल को भी बच्चों, और शेयर भी करा करें बच्चों। लग नहीं रहा कि आप लोग शेयर कर रहे हैं। और ब्राइट ब्रेन ट्यूटोरियल्स के ऐप में भी आप लोग बच्चों कुछ नहीं लिख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्यों ऐसा नीरसा जीवन आप लोग व्यतीत कर रहे हैं बच्चों। देखिए वहाँ पर भी औसम चीज़ें हैं, टेस्ट सीरीज़ है, सब देखिए वहाँ पे अपने आप को टेस्ट करिए, अपने आप को पता करिए कि किन टॉपिक्स में आप वीक हैं। क्या आप पेपर देने के बाद ही जानेंगे कि कहाँ पर, तब तक तो बहुत टाइम निकल जाएगा बच्चों। तो उसके पहले ही अगर आप जो है चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लें तो उससे अच्छा क्या है। तो बच्चों इस समय एरिया अंडर कर्व यानी कि 27वां चैप्टर बच्चों चल रहा है और हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। वी आर इन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन क्या है फटाफट करिएगा बच्चों। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब एंड वाई एक्सेस। तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि पूरी उनकी जो सीख होती है ना वो एक्स एक्सिस पे होती है और यदा कदा एक क्वेश्चन बच्चों उन्होंने वाई एक्सिस पे लगा लिया। लेकिन आप देखोगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन खासतौर पे बोर्ड में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन वाई एक्सिस के साथ पूछे जाने लगे हैं और साथ में जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं बच्चों। तो इसलिए आपके लिए दोनों टाइप की चीज़ें करना काफ़ी आसान होना चाहिए। अब यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये बात है कि सबसे पहले तो आपको ये कर्व पता होनी चाहिए कि कैसे कर्व ड्रॉ करते हैं। आप तो कुछ इस तरीके से सोचो कि अगर मान लीजिए हमको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब दिया होता तो हम ड्रॉ कर पाते कि नहीं कर पाते। तो ये तो पॉलिनोमियल है, काफ़ी आसान है। तो उसी तरह एग्जैक्टली डोंट गेट है ना कि उसमें आप ये टेंशन ना लें कि एक्स एक्सेस की जगह वाई एक्सेस हो गया है तो कुछ अलग हो जाएगा क्या। तो कर्व्स तो कुछ उसी तरीके से रहेंगे, आपको अपने पर्सपेक्टिव उस कर्व को देखने का केवल चेंज करना होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको प्रॉपरली लिखें तो x में आप वाई स्क्वायर को कॉमन लेकर आप यहाँ पे क्लियरली जो है 1 माइनस वाई लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कर्व को बनाएं बच्चों तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0 और एक पॉइंट आ रहा है आपका 1। तो इधर निगेटिव होगा बिकॉज इट्स 1 माइनस वाई नॉट वाई माइनस 1। अगर ये वाई माइनस 1 होता तो ये पॉजिटिव होता, लेकिन ये 1 माइनस वाई है तो यहाँ निगेटिव होगा और फिर यहाँ साइन चेंज होगा और यहाँ साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज 0 यानी कि वाई का स्क्वायर वाला फैक्टर है, ठीक है। तो पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिए बच्चों, एक तो 0 वाला पॉइंट और एक 1 वाला पॉइंट। सोचिए विचारिए और समझिए, ये सब आना चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए y पॉजिटिव किधर होता है, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ निगेटिव होता है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना है कि y अगर हम लोग यहाँ पर y को माइनस इन्फिनिटी रख दें यानी कि नीचे की तरफ अगर जाना है हमें तो x की वैल्यू क्या होगी ये भी आपको सोचना होगा, ठीक है। जैसे हम लोग y को यहाँ पर जैसे माइनस इन्फिनिटी रख रहे हैं तो आप देखिए कि प्लस इन्फिनिटी को y जाने लगेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। यानी कि ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ x आपका जाएगा, यानी कि y माइनस इन्फिनिटी जो है नीचे की तरफ से यूँ आएगा, x पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा ना भाई। अरे नहीं समझ पा रहे हो आप, माइनस इन्फिनिटी का होल क्यूब माइनस इन्फिनिटी, यही लीडिंग से ही हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इन्फिनिटी का क्यूब इज इन्फिनिटी, कौन इन्फिनिटी, x।
तो यानी कि इधर की तरफ y इन्फिनिटी, मतलब कर्व इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, और यहाँ तक तो आएगा ही ना कर्व, क्योंकि इसके बीच में तो कुछ और कहीं ठहराव है नहीं इसको, तो ऐसे आएगा। अब ये 0 तक आप पहुँच गए, और ये आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 1 तक निगेटिव रह रहा है ना। तो इसको आप देखेंगे, ये किसकी वैल्यूज़ हैं, ये किसकी वैल्यूज़, बोलिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है। जब आप ऐसे करते थे y इज इक्वल टू एक्स, तो ये y की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता था कि कहाँ पर दैट इंटायर एक्सप्रेशन इज ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन 0। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आपको किस चीज़ को दिखा रहा है, बोलिए यहाँ पे किस एक्सप्रेशन को यहाँ पर दिखा रहा है कि ये क्या माइनस है इसके अंदर। यहाँ चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगी बात। आप रखिए 2 को रख के देखिए, अरे मैंने यहाँ पे किया था वाई स्क्वायर इंटू की क्या निगेटिव क्या आ रहा है। नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे, तो वाई स्क्वायर यानी कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर y को 2 रखा, तो 2 रखा तो 4, तो 1 माइनस 2 यानी कि निगेटिव आया। यानी y जब 2 है तो x निगेटिव है, y जब 2 है तो x निगेटिव, मतलब इधर है, y बराबर 2 इधर है। समझ पा रहे हो इस बात को, यानी कि y को जब 2 रख रहे हो तो इधर साइड है, मतलब कर्व हैज़ गॉन दिस साइड। तो ये 0 कहाँ पर है, 1 पे, तो 1 पर 0 है बच्चों। अब कर्व कैसे जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इधर की तरफ पॉजिटिव होता है कर्व, है ना। ठीक है, यानी कि 0 से 1 के बीच में ये क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है ऐसे है कर्व, और फिर इसके बाद ये u निगेटिव चला गया, क्योंकि आप अब 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, सब जगह x जो है निगेटिव आ रहा है। 1 के बाद ऐसे है ना, इस तरीके से आपको नहीं समझ पा रहे हो तो आपको आदत कैसे देखने की, यू आर सीइंग लाइक दिस ग्राफ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलग तरीके से आप कर बना रहे हो। आप ऐसे करके ऐसे नहीं बना रहे हो, आप ऐसे बना रहे हो, तो आप इधर से देखो, तो इधर से जब देखते हो, नीचे से जब देखते हो, तो माइनस इन्फिनिटी यानी माइनस वाला पार्ट कहाँ है, तो देखो माइनस वाला पार्ट कहाँ पर है, y का। ठीक है, तो x कहाँ निगेटिव है, 1 के बाद से। x कहाँ निगेटिव है, 1 के बाद से, देखो x निगेटिव है। फिर x कहाँ पॉजिटिव है, 0 और 1 के बीच में, 0 है ये 1, और फिर 0 के बाद भी पॉजिटिव है। अब कुछ समझ में आया, अब कुछ समझ में आया, बताइए, डिड यू गेट दिस कि कर्व कैसे बना। ये x के साइन है, x के साइन है, तो देखो ना माइनस इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 0 कौन है यहाँ पर, y रखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से 0 ऐसे आओ, ऐसे आओ, तो x देखो पॉजिटिव है ना, और फिर 0 पे 0 हुआ y, फिर y बराबर 1 पे x 0 हुआ, यानी कि y एक्सिस पे आया, और फिर पॉजिटिव है। तो थोड़ा सोच विचारिए इसके बारे में। तो इतना जो कर्व है, इतना, इसका एरिया आपको निकालना है, इतना जो कर्व है इसका एरिया आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट यू नीड टू डू व्हाट, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, बाउंडेड बिटवीन वाई एक्सिस एंड द कर्व, तो ये वाई एक्सिस है, ये कर्व है, उसमें चारों तरफ से बॉन्डेड रहना चाहिए, तो ये बॉन्डेड वाला पोर्शन है। तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, और यहाँ पर है डी वाई, और यहाँ पर आपका y का चलता है, तो 0 से 1, बस कर डालिए। अब क्या है इसके अंदर, तो कर्व भी बनाना इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, और वो आपने बना लिया है। तो 0 से 1, तो 1/3 माइनस 1/4, बाकी का तो 0 हो गया, तो 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1/12, तो यानी 1/12 आपका आंसर आ गया है। तो क्लियर है, क्लियर है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं।
So find area enclosed by curve. Find area enclosed by curve. X square is equal to y and y is equal to 1. So find area enclosed by curve x square is equal to y and y is equal to 1. ठीक है, तो यहां पर आइए आप, फाइंड एरिया इनक्लोज बाय कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू 1. तो y इज इक्वल टू 1 लाइन है तो वो ड्रॉ कर लीजिए आप, और y बराबर एक्स स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ड्रॉ ही कर लेते बेटा. तो इनके बीच में इनक्लोज्ड एरिया देखो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू 1. तो ब्लू से कलर देखना आपको अच्छा लगता है, तो ये y बराबर 1 वाली लाइन है. ठीक है, ये y बराबर 1 वाली लाइन है, पूरी है ब्लू पर इनक्लोज ना, जहाँ पे ये कर्व भी हो और ये भी, दोनों के बीच की एरिया कहने का मतलब. तो ये बोर्ड में भी आएगा बच्चों, बोर्ड में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में कुछ अलग नहीं आता. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. तो ये रहा, ये बोलो ये, इसको निकालना है. तो जितनी एरिया इधर उतनी एरिया इधर, तो इधर का एरिया निकाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स कर सकते हैं. इसको इधर से करना ज़्यादा आसान है. तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे इसे देखिएगा आप, आप तो बस देखते जाइए. तो ये इधर से करने का मतलब y बराबर 1 होने का मतलब कि x की वैल्यू -1 और 1, तो हमें तो बस ये 0 से 1 ही जाना है. तो यहाँ पर ये रूट ऑफ y dy हो जाएगा, बस इतना ही है. तो y की पावर 3/2, बोलो y की पावर 3/2, तो ये 2/3, और यहाँ पर 0 से 1, ये इतने पोर्शन का एरिया भी निकाल रहे, तो ये तो 1 ही हो जाएगा. तो ये 2/3 आया है, इतना इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 2 × 2/3 इज 4/3. तो हमारा जो एरिया है दैट इज 4/3. एरिया इज 4/3. ठीक है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है हम लोग इस समय. क्वेश्चन नंबर 3 में है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 एंड वाई एक्सेस. वाई एक्सेस. तो फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व वाई. अब देखो यहाँ पे वाई एक्सिस भी आ गए बच्चों. तो ये y बराबर 1, तो देखो कितना मतलब बदलता है. बच्चों को तो लगता है कि ये सब बस ऐसे ही, अरे बड़ा आसान है, क्या पढ़ेंगे इसको, है ना. बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लगते बच्चे, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटीज. अब यहाँ पे देखिए, पिछले और इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो एक एक्स्ट्रा लाइन आई है y एक्सिस, यानी कि आप समझिए y बराबर 1, ये लाइन इससे भी बाउंडेड होना चाहिए. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इससे भी बाउंडेड होना चाहिए, और y एक्सिस से भी बाउंडेड होना चाहिए. तो ये पोर्शन है, ऐसा ये पोर्शन है, इसकी एरिया चाहिए. अच्छा ये भी तो है, तो क्या ये दोनों नहीं, अगर आपने पूरा ले लिया तो फिर y एक्सिस से बाउंडेड नहीं रह जाएगा. तो आपको तो केवल ऐसा, या तो इधर का लो या इधर का लो. तो इतने का एरिया तो हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था, 2/3 आया, तो इसी को तो डबल करके 4/3 निकाल. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझना है. ठीक है. अब 2 कर्व के बीच में एरिया वाले क्वेश्चंस करेंगे हम लोग. ठीक है. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, थर्ड टाइप का एरिया निकाल रहे हैं. एक आपने क्या देखा, एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड वाला पार्ट देख लिया आपने, वाई एक्सिस के साथ बाउंडेड वाले क्वेश्चन देख लिए. अब 2 कर्व के बीच में बाउंडेड वाले क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, कि कुछ ऑर्डिनेट्स, कुछ एक्स क्या कहते हैं, कर्व आपका एक है और कोई दूसरा कर्व है, तो उसके लिए कैसे करते हैं हम लोग.
वो देखिए। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू जी एक्स। तो इन दो कर्व के बीच का एरिया फ्रॉम ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b इज, तो इंटीग्रल है यहाँ पर a से b मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ये होता है। यानी कि जो बड़ा है उससे छोटे वाले को घटाना है, यही तो मीनिंग है। क्योंकि यू हैव टू ऑलवेज गेट दिस एज पॉजिटिव बिकॉज यू ऑलवेज वांट दिस टू बी पॉजिटिव। तो आप हमेशा इसको पॉजिटिव चाहते हो। तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स का डी एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो अब आप क्या करो, मान लो हमने एक कर्व बनाया एफ एक्स का और एक कर्व बनाया हम लोगों ने जी एक्स का। तो एक कर्व हम लोगों ने बनाया एफ एक्स का, एक कर्व हमने बनाया जी एक्स का। तो ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। तो आपको क्या करना है, देखो दो पार्ट में इसको डिवाइड करना क्वेश्चन को। एक तो आप x बराबर a का ऑर्डिनेट लो और एक ये भी देखो जहाँ पे दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ये भी पता करना पड़ेगा आपको, x बराबर c और एक जो भी x बराबर b हो। तो अब देखिए दो अलग अलग पोर्शंस हो गए हैं आपके। इस वाले कर्व को मैं येलो कलर से दिखाता हूँ और नीचे वाला कर्व जो है उसको तो वाइट से दिखा ही रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जब हम एरिया निकालने जाएंगे तो ऐसे स्ट्रिप्स, बच्चों बोर्ड में ऐसे आपको स्ट्रिप डालना पड़ेगा। तो आप यूँ इंटीग्रल लिखें और a से लेकर c तक एक ही टाइप की सिचुएशन है कि एफ एक्स ऊपर है, तो एफ एक्स माइनस और जी एक्स नीचे है, ठीक है। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स करेंगे। फिर आप c से b करेंगे, c से, अब देखिए कौन ऊपर है, gx। तो अब आप gx लिखेंगे माइनस fx लिखेंगे और dx। तो इस तरीके से दो पार्ट में आपको करना पड़ेगा, यानी कि अपर माइनस लोअर। तो लिख लीजिए आप इसको, बेसिकली a से b कहीं पे भी करना है तो वहाँ पे आप देखिए कि ऊपर वाला कर्व कौन सा है, अपर, और नीचे वाला कर्व कौन सा है, लोअर। तो अपर माइनस लोअर dx, अपर माइनस लोअर dx। तो समझ में आ गया, अब कर लोगे क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन, अब ये वो प्रोफाइल है जिस पे आपके ज़्यादातर बोर्ड के क्वेश्चन, ज़्यादातर जेईई मेंस के क्वेश्चन इसी से आने वाले, ठीक है। एडवांस में तो मैंने बताया कि भाई किसी भी प्रोफाइल से आ सकते हैं, लेकिन कर्व थोड़े से टेढ़े कर्व होंगे जो कि आपको बनाना होगा कर्व स्केचिंग से, इतने भी मुश्किल नहीं होंगे। ये लॉग e की पावर x से खास तौर पर e की पावर x स्क्वायर, e की पावर 1 अपॉन समथिंग लाइक दैट, अल्फा x और कुछ कुछ दे के वो आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए कर्व वगैरह ड्रॉ करने का, जो आपको सिखाया गया है वो सब भी यूज़, जो कि हार्डली बच्चे याद रखते हैं, फिर कहते हैं कि मेरे परसेंटाइल क्यों कम आए, है ना। तो वो सब नहीं करना आपको। हर एक चीज़ अगर आपने सीखी है प्रॉपरली तो सब कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस भी मांगती चाहिए। पर मतलब बोर्ड वोर्ड में आपके इस लेवल के जो पार्ट 3 वाला हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसका, उस तरीके के बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, उसी तरीके के एग्जैक्टली जेईई मेंस में भी आते हैं। बोर्ड और जेईई मेंस इज एग्जैक्टली सेम ज़्यादातर क्वेश्चन में। इफ आई टॉक अबाउट कैलकुलस, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 and parabola y square is equal to x, and parabola y square is equal to x। तो अब इसमें क्या है मतलब,
ऐसे होगा, सिचुएशन ऐसी होगी। अच्छा, ऊपर नीचे सिमेट्रिकल होगा। तो अब कौन से एरिया की बात हो रही ये आप समझो। अब एरिया पूछ रहे हैं, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल एंड पैराबोला। तो अब अगर हम इधर की तो बात ही नहीं कर सकते, इधर तो पैराबोला ही नहीं है, तो ये वे वाली एरिया तो नहीं है। इतनी तो आपको समझ में आती है बात कि ये एरिया तो नहीं है। तो चलिए, हमने कहा कि हमारे पास एक पोर्शन ये है, दूसरा ये, तीसरा है। तो लेट अस चेक अबाउट कि 1 है क्या वो, क्योंकि बताने को तो मैं बता दूं लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते। तो अगर मैं 1 वाली एरिया में जाता हूं तो बहुत अच्छी बात ये है कि सर्कल भी है और पैराबोला भी है, लेकिन वाई एक्सिस की यहाँ पर देखिए कोई बात नहीं हुई थी। इसमें वाई एक्सिस है। अगर यहाँ लिखा होता फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल, पैराबोला एंड वाई एक्सिस, तो ये और ये हो जाता, तब वो क्वेश्चन होता है, इसको निकालना होता हमें। पर यहाँ पर क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं है तो हम वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए आप, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये भी नहीं होगा, बिकॉज एग्जैक्टली ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम ही है। तो बचता क्या, आप इसमें देखिएगा जरा, इधर तो पैराबोला, इधर तो इलिप्स, इधर तो पैराबोला, इधर तो पैराबोला, पैराबोला पूरा पैराबोला, पैराबोला पैराबोला, पैराबोला से पैराबोला, पैराबोला से पैराबोला, और इधर सर्कल सर्कल सर्कल, और कुछ नहीं है, और किसी से इनक्लोज नहीं है, केवल इन दोनों कर्व से इनक्लोज्ड है। अब दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखना, अरे यार, एक है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को करने जाऊं तो एक पोर्शन तरीका क्वेश्चन करने का ये है कि देखिए यहाँ तक तो पैराबोला ऊपर है, ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि ये कहाँ पर दोनों एक दूसरे से कट कर रहे हैं। तो वो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये पॉइंट पता चलना चाहिए कि एक्स का पॉइंट क्या है और यहाँ पे वाई का पॉइंट क्या है। तो लेट अस फाइंड दैट। तो वाई स्क्वायर की जगह बस केवल आपको एक्स रखना है और इसको सॉल्व करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये पता करना है। तो पॉइंट्स क्या आ रहे हैं ज़रा देखिएगा, बताइए क्या आ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बोल रहा है x बराबर 1 और x बराबर माइनस 2। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, x बराबर माइनस 2 यहाँ तो नहीं हो सकता है। तो x बराबर 1 वो एक पॉइंट है, क्योंकि अपने को मालूम है ना कि वाई स्क्वायर एक्स कहाँ बन रहा है। तो x बराबर 1 वो पॉइंट है बच्चों। तो x 1 करके y की वैल्यू 1 और माइनस 1 आ रही, नीचे आ रही, नीचे वाले का अपने को कोई टेंशन नहीं है। तो 1,1 वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये निकल आया। अब देखिए एक तरीका ये कि यहाँ से लेकर पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच में आप निकाल लो, और फिर सर्कल और ये निकाल लो, यानी कि 0 से 1 और 1 से ये वाला पॉइंट, जो कि क्या होगा बोलिए, √2 होगा। तो ये कर लो आप। दूसरा तरीका भी देखिए, दूसरा तरीका ज़्यादा बेटर तरीका इसलिए है कि आपको 2 बार नहीं करना है। देखिए सर्कल से आपकी स्ट्रिप चलती है, आप देखना सर्कल से आपकी स्ट्रिप चलती है और पैराबोला पे जाके रुकती है, ठीक है। तो इंटीग्रल कहाँ से करना होगा, y को -1 से -1 तक, और x बराबर इधर कौन है, सर्कल है, सर्कल। तो आपको x के टर्म्स में लिखना है, यानी कि √ऑफ, तो ये 2 टाइम्स कर लो इसको, 0 से 1 2 टाइम्स, और लिखोगे क्या आप, 2 माइनस वाई स्क्वायर, बोलो 2 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस क्या है, सर्कल का आया है 2 माइनस वाई स्क्वायर, बिकॉज एक्स के टर्म्स में आपको लिखना है। और यहाँ पर देखिए क्या है, वाई स्क्वायर और dx dx की dy, ये इंटीग्रल कर लिया तो फिर बस हो गया आंसर। 2 टाइम्स करके ये इंटीग्रल आपको करना है, ठीक है, कर लोगे तो करें हम लोग। चलिए
फिर से लिखते हैं इसको, है ना, यहाँ पे जगह है हमारे पास, वहाँ जगह नहीं थी। तो पहले सर्कल है तो लिख दिया हम लोगों ने √2 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पर देखिए आपका वाई स्क्वायर है और ये है dy है ना भाई, देख लिया आपने। अब ये क्या है, दिस इज √a² माइनस x² वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ लिखिए y/2 √2 माइनस y² प्लस हाफ a² मतलब 2 एंड देन साइन इनवर्स y/√2, यही आएगा भाई, x/2 √a² माइनस x² प्लस हाफ a² साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल करा होगा तो आता ही होगा, नहीं करा तो बाय बाय, जय श्री राम हो जाएगा फिर आपका। -y³ डिवाइडेड बाई 3 किया, घर तक अभी तक फॉर्मूला ही नहीं याद कर पाए, तो बढ़िया चल रहे बेटा, सही सही। तुम अपनी IIT बनवा के उसमें फिर एडमिशन करा लेना, ठीक है। खुद की IIT में पढ़ना। चलो भैया, तो 1 रख दो यहाँ पर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/2, और यहाँ पे 1 रखो तो 1, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया भैया, साइन इनवर्स 1/√2 यानी कि π/4। अच्छा, और यहाँ पे 1/3 भी होता है। ये पूरा ब्रैकेट लगा के हम लोगों ने ऐसे कर दिया। अब 0 रखना शुरू करेंगे तो ये गया काम से, साइन इनवर्स 0 भी 0 ही होता है और 0 का 0 ही होता है, तो कुल मिला के इतना बचता है आपके पास। तो 2 को अगर मैं आगे भेजूँ तो ये 1 होता है, और ये 2 को अगर यहाँ भेजूँ तो π/2 होता है, और ये यहाँ पर होता है 2/3। तो 1 माइनस 2/3 इज बेसिकली 1/3, सो π/2 प्लस 1/3। तो देखो ये अब आपने जो अप्रोचेस सीखी है ना पीछे, उनको लगाना भी है बच्चों, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन ऐसे बताया जाए स्कूल में, ना, टीचर के दिमाग में नहीं आया कि भाई इधर से इधर कर सकते हैं, तो आप तो बिल्कुल ज्ञानी पुरुष, और आप पहले इसको तोड़ोगे फिर इसको तोड़ोगे तो लंबा पड़ेगा बेटा। मतलब यहाँ तो कुछ नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हुआ तो इस तरीके की चीज़ें सोचनी है आपको कि जहाँ ब्रेक ना करना पड़े और एक ही बार में ही क्वेश्चन हो जाए, तो वो बेटर तरीका रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, बोलिए। रेडी हैं आप मेहनत करने के लिए? देखो मेरे को मेहनती बच्चे अच्छे लगते, बाकी तो फिर टाइम पास बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेहनती बच्चे बनो, कुछ कर गुजरने वाले, है ना। ये बस इधर उधर करने वाले बच्चों को बेटा, समय बड़ा बलवान है ना। तो मेहनत करोगे तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x टाइम्स e की पावर x² x एक्सेस and the ordinates x equal to 0, x equal to अल्फ़ा इज। तो अब ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं आपको कि आप थोड़ा सा देखो कि कैसे आते पेपर में क्वेश्चन। e की पावर α² प्लस 1/2 स्क्वायर यूनिट्स, अब स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। e की पावर α² माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 and c is something e की पावर α² प्लस 1, and you must have understood कि d ऑप्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो कर्व्स के बीच में तो नहीं है, एक ही कर्व है अपना x एक्सिस के साथ और ऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं। तो अब कहानी ये है, बताएं कहानी क्या है, बोलो कहानी क्या है। कहानी बहुत ही सिंपल है कि आप तो एरिया निकालने के लिए क्या करते थे, एक्स एक्सिस के साथ, तो वही करिए, इंटीग्रल a से b मॉड fx dx होता था। क्या होता था? मॉड fx dx होता। तो आज भी वही होगा। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि e की पावर x² जो है वो पॉजिटिव है, और किसी ने इस तरीके से दिया ऑर्डिनेट को कि x बराबर 0 से x की बराबर अल्फ़ा, तो इसका मतलब कि अल्फ़ा भी पॉजिटिव है, मानते हो? तो यानी कि x बराबर 0 से x बराबर अल्फ़ा में x भी पॉजिटिव है बच्चों।
तो यानी कि पूरा जो कर्व बन रहा है ये राइट साइड में बन रहा होगा एक ही तरफ, ये नीचे कभी नहीं जाएगा, यानी कि y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो मुझे यहाँ पे कर्व बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ हम 0 से अल्फ़ा जाएंगे और x टाइम्स e की पावर x स्क्वायर dx जैसा खतरनाक इंटीग्रल करेंगे। आपको तो लग रहा होगा नहीं, बट दिस इज़ व्हाट हाफ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका क्या है ft, और ये पूरा dx के साथ चला जाएगा और ये आपका t की तरीके से हो जाएगा। तो यानी कि क्या फंक्शन बन गया e की पावर, मतलब मैं अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेता हूँ तो ये e की पावर t बन जाएगा और ये पूरा dt हो जाएगा। तो इसका तो यही रिजल्ट आएगा ना भाई, e की पावर एक्स स्क्वायर ही आएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या मानते हो? तो देखो मैंने ऐसे ही कर दिया भाई। तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ये मुसीबत सी लग जाए, बोलो मुसीबत सी लग सकती है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 0 से अल्फ़ा तक आपको इंटीग्रल करना है। तो e की पावर अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस e की पावर 0 1। तो अब देखो दिक्कतें होने लगती हैं कि थोड़ा सा भी आप स्मार्टली बिहेव करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्रॉब्लम ये आ गई कि भैया e की पावर अल्फ़ा स्क्वायर -1 है ना, कि e की पावर अल्फ़ा स्क्वायर -हाफ है। अरे भाई हाफ भी तो है, बाहर था तो बस, तो ये भूलना नहीं है कि बस इतना ही, यहाँ पे हाफ भी था बाहर, ये भूल जाते कई बार, फिर कहेंगे कि वो तो सिली मिस्टेक हो गई। तो सिली मिस्टेक नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। e की पावर अल्फ़ा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो बिना ग्राफ बना के बिल्कुल एक लाइन में होने वाला क्वेश्चन है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं कि इतना आसान है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। यू अंडरस्टैंड कि e की पावर x जब पॉजिटिव होता है x बराबर 0, तो e की पावर x स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा भाई, और साथ में x मल्टीप्लाई होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव टू टेक द वैल्यूज फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू अल्फा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा आप। तो क्वेश्चन है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to fx, x axis and the ordinates x equal to 1 and x equal to b is b minus 1 times sin 3b plus 4, then fx equals, ठीक है। तो a है हमारा x माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 4, b जो है दैट इज साइन ऑफ 3x प्लस 4, एंड c जो है दैट इज साइन 3x प्लस 4 प्लस 3 टाइम्स x माइनस 1 टाइम्स कॉस 3x प्लस 4, और फिर एक खतरनाक सा आपका d है दैट इज नन ऑफ द अबव, नन। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू fx x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 1 कॉमा x इक्वल टू b इज b माइनस 1 इंटू साइन 3b प्लस 4 देन fx इक्वल्स, ठीक है। समझना, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इज गिवन, तो आपसे fx पूछ रहे हैं, समझिएगा। अब दिमाग की बहुत ज़रूरत है इस क्वेश्चन में, केवल दिमाग चाहिए, नो कैलकुलेशंस बच्चों। तो इंटीग्रल मतलब एरिया निकाल रहे हैं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व fx एंड x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे fx dx इज कमिंग एज b माइनस 1 इंटू साइन ऑफ कितना है 3b प्लस 4, ये है। अब आपको क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा बच्चों।
तभी तो एफ एक्स बाहर आएगा, मतलब न्यूटन लेबनिज थ्योरम। तो पहले आप एक्स की जगह बी रखेंगे, फिर बी को आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आएगा 1, फिर इधर वाला 0 आएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार b माइनस 1 एज इट इज़, बी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos 3b प्लस 4 इंटू 3 आएगा। बोलिए नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि साइन एज इट इज़ रहेगा और b का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो यू विल हैव साइन टाइम्स 3b प्लस 4। तो अब आपका एफ एक्स फंक्शन बाई बी की जगह एक्स रख दो तो एफ एक्स का फंक्शन हो जाएगा। तो ये कितना प्यारा दिखेगा, आप साइन 3x प्लस 4, यानी कि दो एक्सप्रेशन रहेंगे बच्चों, प्लस 3 टाइम्स x माइनस 1 कॉस ऑफ 3x प्लस 4। तो अब आप सी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, अब आप सी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब चलें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस and the curve y is equal to 4x minus x square minus 3। तो ये आसान है काफ़ी, आई थिंक यू कैन डू दिस। तो रहने दो इसको, ठीक है, इजी है ये। ऐसा पैराबोला टाइप का क्वेश्चन तो कर ही चुके हो आप पहले भी, है ना, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन रिपीटिंग द सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन, यू कैन ऑलरेडी प्रैक्टिस दैट। सो कम ऑन गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ अलग सा। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, ये भी कर लोगे, हाँ चलो ये क्वाड्रेंट वाला करते हैं। एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाई y is equal to 4x square, okay, x equal to 0, y is equal to 1 and y is equal to 4 is, ऑप्शन है आपके सामने 3/7, b जो है वो 5/7, c जो है वो 7/3 है और d जो है वो 7/5 है। तो करिए भाई फटाफट, कर लोगे? तो चलिए कर बनाइए, हम लोग तो बना ही लेंगे। y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर विल बी लाइक दिस। तो एक y बराबर 1 लाइन पहले क्वाड्रेंट की एरिया है, बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, ठीक है भैया, वाई एक्सेस, दिस इज y इज इक्वल टू 1 और फिर ये लाइन आई y इज इक्वल टू 4। तो मतलब आई थिंक ये एरिया है, क्या बोलते बच्चों? तो बेटर क्या होगा इसको निकालने के लिए, अपने को स्ट्रिप ऐसी डालनी है, y में डालनी है। तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना है बच्चों कि x का कोऑर्डिनेट निकालो, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस केवल आपको ही अपने पैराबोला को यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देना है। समझ में आ रही बात? 1 से 4 तक। तो आप कैसे लिखोगे इसको, दैट इज़ द फुल स्टोरी। तो इसको आप लिखिए, बोलो बोलो, x के टर्म्स में लिखना है, y के टर्म्स में, मतलब तो रूट y बाई 2 dy 0 से 4 नहीं 1 से 4 रूट y बाई 2 dy, ठीक है। तो y की पावर 1/2 है तो 3/2 हो जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा, तो ये 2 है, ये 1 है और ये 4 है, तो 2 कैंसिल, तो 1/3 और 4 यहाँ रखेंगे तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, इसको अंदर ही रख दो, 8 होगा ना भाई, 3/2, 4 की पावर 3/2 इज हाउ मच, 8। बिल्कुल सही है ना,
4⁻3/2 ऐसे लिखो यार। 4, 2 बचेगा है ना, 2 का स्क्वायर और 3/2, तो सही है ना। आप समझ में आया? कहीं बच्चे ना, तो चलिए ये 8 हो गया। अब यहाँ पर 1 रख दोगे आप, तो कितना आया बताओ? 7/3 आया कि नहीं आया? तो आपका आंसर हो गया 7/3। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पूछा था, तो कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक नया सवाल देखिए आप। ऐसा करते हैं हम लोग, एक सेकेंड। क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स x is equal to 2 minus y square and y axis is a जो है वो 9 है, b जो है वो 9/2 है, c जो है वो 9/4 है, d भी है वो भी 3 है। तो अब हम लोग x को माइनस कॉमन ले लें, तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 है, तो फैक्टराइज कर लो बेटा, कर लो। तो माइनस y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 ही होगा, है ना। अब देखिए ज़रा, थोड़ा सा नंबर लाइन बनाइए, और उसमें एक तो -2 जैसा चीज़ है और एक 1 जैसा चीज़। यहाँ वैसे तो जीवन में पॉजिटिव होता था, पर अब आजकल निगेटिव होने लगा है, तो यहाँ पॉजिटिव माइनस निगेटिव। अब शायद आप इस बार, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हो, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू शुड बी एबल टू ड्रॉ द ग्राफ दिस टाइम। तो ग्राफ में पहले एक रफ ग्राफ इस पेज पे बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन करने के लिए उधर जाऊँगा, ठीक है। तो एरिया बिटवीन द कर्व्स एंड वाई एक्सिस के साथ, तो ये ये x के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात हो रही, देखो। तो -2, जब y की वैल्यू जो है -2 है, तो 0 हो रहा है, तो -2 पे कर्व यहाँ है और 1 पे भी कर्व यहाँ पर है। ये अपने को क्लियर है कि -2 और 1 पे कर्व इधर है। अब कब पॉजिटिव कब नेगेटिव है, तो देखो जब -2 से 1 में x पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इधर आएगा, और 1 के बाद भी x निगेटिव है और -2 के x निगेटिव तो इधर होता है ना, ऐसा हमारा कर्व है। तो यानी कि जो हमें एरिया निकालनी वो है। अब एरिया निकालना बहुत ही मतलब सॉलिड आसान हो चुका है बच्चों, क्योंकि यही वाले पोर्शन के तो बारे में बात कर रहे हैं। तो -2 से 1 तक आप इंटीग्रेट करके निकाल ही लोगे इसका एरिया, बोलते हो कि नहीं। तो चलिए भाई, 2y माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर हम लोग 0 से -2 से 1, -2 से 1, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 2 माइनस 1/2 माइनस 1/3 माइनस 4 और माइनस ऑफ 4/2 प्लस 8/3, तो 2 माइनस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 8/3, तो -9/3 का मतलब हो गया 3, तो 6 माइनस 3 इतना पूरा 3 है, और 3 में 2 5 और 5 में -½ है, तो 10 माइनस 1 9/2, तो बी ऑप्शन। ठीक है भाई, हो गया। अब मज़ा आया तो समझ में आ रहा होगा। आप कर्व भी अब ड्रॉ करना सीख गए। देखो अब क्या पता आप कैसे पढ़ते हो, खुद में अकल लगाते हो, देखने से नहीं आता, ठीक है। केवल देख रहे हो और खुद नहीं ट्राई कर रहे हो, फिर उस बात को समझ नहीं रहे हो, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, नहीं आता बेटा। सारा दिन बैठ के देखो आप। हाँ, आप ही से कह रहा हूँ, ठीक है। ढंग से देखना पड़ता है। फाइंड एरिया
फाइंड एरिया between curve, find area between curve y is equal to x square and y is equal to 3x minus 2 from x equal to 0 to x equal to 3. तो इन दोनों कर्व के बीच में एरिया को निकालना है। अब कैसे पता चले कि कितने बार इस कर्व ने इसको काटा है, पीटा है, तो वो इसके डी से पता चल सकता है। अब डी कैसे, मतलब इन दोनों को इक्वेट कर दो, है और एक्स देखो कितनी बार आया है, कितने बार काटा है इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो 2 बार काटा ना भाई, x बराबर 1 पे तो काटा और एक तो x बराबर 2 पे काटा है, 2 बार इस लाइन ने इसको काटा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x बराबर 0 से 3 के बीच में अपने को करना है और इस लाइन का y इंटरसेप्ट -2 आ रहा है, y बराबर एक्स स्क्वायर यू ऑलरेडी नो कैसा होता है। तो चलिए बनाएंगे बच्चों, प्यारे बच्चों, आपके लिए, बस केवल आपके लिए। अरे यार पोलियो हो गया इसको। अब ठीक है, अब देखते रहे ना थोड़ा सा। अरे यार अब ठीक है, बोलो। अब एक बात देखो यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा प्यारे बच्चों, x बराबर 0 एक तो अपने लिए इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, एक x बराबर 1 इम्पॉर्टेंट है और एक x बराबर 2 इम्पॉर्टेंट। कहने का मतलब है यहाँ लाइन एक दूसरे को काटी है, लेकिन अब हमें ये समझना है कि इधर से गई है कि अंदर से होके गई है। ठीक है, अब ये थोड़ा मतलब ये तो ठीक है, पर यहाँ थोड़ा सा ऐसे बनाए तो थोड़ा सही रहेगा भैया, थोड़ा तो दिखे कि पीछे से गई आगे से गई है ना। यहाँ 2 बनाते, थोड़ा गैप रहना चाहिए, कर्व बनाना ना हमको, समझ रहे हो तुम लोग। तो ये x जो लाइन के लिए पॉइंट है, दिस इज -2, यहाँ से जा रही लाइन। अब 1 पे लाइन यहाँ है, 1 पे लाइन यहाँ है भाई, और 2 पे फिर से लाइन यहाँ है, 2 पे फिर से लाइन यहाँ है, और इसके बाद फिर ऐसे। तो भाई ऐसे तो नहीं जा सकती कि ऐसे बार बार काटे हो, बार बार चले जाए। बाद में तो हमें पता है कि y बराबर एक्स स्क्वायर ही लीनियर वाले से लीड करना है, तो इसको अंदर से ही आना पड़े। ये कितने लोगों को समझ में आया, बोलो, ये बात कितने लोगों को समझ में आई? ये लो यार, अब थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं, और कर्व को मैं यहाँ 3 से भी तो कटवाना है ना। अरे यार 3 पे भी दिखना चाहिए अपने को एरिया, तो थोड़ा जगह का टिंची है, टिंची। तो यहाँ देखिए 3 है, तो ये एक पोर्शन आपका एरिया का भाई आपको कैलकुलेट करना है, एक ये पोर्शन आपको कैलकुलेट करना है, एक ये पोर्शन आपको कैलकुलेट करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो 0 से 1 पे 3 पोर्शन में ये आपको क्वेश्चन करना है, एक 0 से 1, दूसरा 1 से 2 और तीसरा 2 से 3। तो इंटीग्रल 0 से 1, फिर 1 से 2 और फिर 2 से 3, ऐसे। तो 0 से 1 पे आइए मेरे प्यारे बच्चों, 0 से 1 पे आइए, तो पहले कर्व फिर लाइन, तो पहले कर्व फिर लाइन यानी कि एक्स स्क्वायर और फिर आपकी लाइन है, दैट इज -3x और -2 यानी कि +2। इसको कर लोगे भाई इंटीग्रल यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ देखिए कौन है, पहले लाइन फिर कर्व, तो 3x -2 लाइन थी और y बराबर कितना था भाई, एक्स स्क्वायर, तो -x²। ठीक है, ये dx,
फिर उसके बाद फिर से यही कर्व है, वापस से बोलो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2dx। अब इतना इंटीग्रेशन करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2x गाइस। यहाँ पर देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए। 3x स्क्वायर माइनस 2/2 माइनस 2x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इज 1 से 2 और प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2x। यहाँ पर आपका 2 से 3 है। अब 1 रखिए आप, तो 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 जीरो हो जाएगा। 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4/2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 8/3। माइनस 1/3। ठीक है। 27/3 इज 9 माइनस 27/2 प्लस 6 माइनस 8/3 प्लस 6 और -4। तो ये पूरा सॉल्व करना है भाई, ये कबाड़ा, ये 3 झाम पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, चलो ये काम में लग जाओ। तो 6 में से 4 गया तो 2 आया, देख लो यहाँ से 6 में से 4 गया तो 2 आया, 2 में से 2 आया तो अरे यार 6 में से 4 गया तो 2 आया, 2 में से 2 आया 4, 4 में से 3 गया 1 और 1 प्लस 1/3 इज 4/3 और 4/3 में से माइनस 8/3 दैट इज माइनस 4/3। ये आ गया। अब यहाँ आओ, 3 6 एलसीएम ले लो तो 2 9 12 तो 14 में से 9 यानी कि 5/6। अब यहाँ आओ, 9 6 15 15 6 21 21 में से 4 गया 17, यहाँ लिखो 17। कुछ मिस हो गया बेटा तो गए काम से। 27/2 माइनस ये फिर आप ही करोगे, मैं तो नहीं कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली आंसर कितना आएगा वो देखा जाएगा। ठीक है, ओह माय गॉड। तो यहाँ करो पहले 34 यानी इतना 7/2 आ रहा है बच्चा, तो 5/6 माइनस 4/3। ठीक है, 5/6 माइनस 4/3 34 27 7/2 माइनस 8/3 माइनस 12/3 यानी कि -4। तो 5/6 प्लस 7/2 और 12/3 इज -4। अब कर लो भाई 3 से मल्टीप्लाई इसको, तो 21 5 26/6 और 4 तो 2/6। ओह माय गॉड, ये तो कुछ गड़बड़ लग गया। कमाल हो गया कमाल। x³/3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 सही, बाकी 0। अब इसको सॉल्व किया मैंने तो 6 से 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया और 6 से किया। 12 2 14 14 9 5 5/6। भाई पहला पोर्शन सही है। ठीक है, बाकी 3x - 2 वगैरह लिखने में तो कोई गलती नहीं हुई। अब चलिए भाई कैलकुलेशन मेरे साथ साथ करते रहिएगा, क्या पता आपका आ ही गया हो ना। 3x - 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x माइनस x³/3। अब यहाँ का कैलकुलेशन करिए। 4/2 तो 2 से कैंसिल होके 6, बहुत बढ़िया। 4/2 6 आया, ठीक है। -4 आया, बहुत बढ़िया। 8/3 आया, माइनस लगाएंगे, माइनस
आ 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 देखा आपने? ओ माय गॉड, व्हाट टू डू नाउ? तो यानी कि 3 घटा दिया बच्चों, जबकि घटाना कितना था? 1.5। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी इधर देखते हैं 3x²। तो देखो एक भी गलती बहुत ही घातक हो सकती है। 27/3 9 माइनस 27/2 और यहाँ पर 3 2 6 और फिर 2 रखा तो -8/3 और 2 रखा है 4 तो -6 का 6 और यहाँ पर 2 रख दिया -4। तो ये थोड़ी सी गलती जो हुई है, यानी कि 3 घटाना था और घटना चाहिए था 3/2, तो यानी कि घटा दिया है ज़्यादा। तो यानी कि आंसर कितना है? 1.5 ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो बच्चा लोग, तो 9 2 11/6 इज़ योर आंसर। ठीक है, तो क्या ये भी आता है आपको कि कहीं गलती हो जाए तो उसको करेक्ट कितनी देर में कर पाओगे? ठीक है, तो यू शुड लर्न दिस थिंग ऑल्सो, है ना? ये भी आना चाहिए। बीच में क्वेश्चन गलत हो गया, अब इतनी मेहनत करे और अंदाज़ा लग गया कि कहीं तो हो गई गलती। अंदाज़ा कैसे लगा? ऑप्शन दिए रहेंगे ना, मैच ही नहीं कर रहा, पता चला। और है क्वेश्चन इतना सड़ियल सा, कैलकुलेशन की वजह से हुआ। तो फट से पता करो कि कौन से पोर्शन में गलती हुई है, उस पोर्शन को कैसे करेक्ट करना है जल्दी से। बिल्कुल, तो डन हो गया भाई। 11/6 इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे बच्चों अब हम लोग। इस समय वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन है फाइंड एरिया bounded by curve, find area bounded by curve y is equal to x square plus x plus 1 and its tangent drawn at point 1, 3 from x equal to -1 to x equal to 1। ठीक है, तो भैया 1, 3 पे टेंजेंट लिखना है, बहुत ही आसान। dy/dx, जस्ट गो एंड डिफरेंशिएट गाइस 2x + 1 और पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, तो यू गेट व्हाट? 3। अरे x 1 है तो dy/dx और ये पॉइंट है, तो बस लिख लीजिए ना, y - 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x - 1। तो y - 3 इज इक्वल टू 3x - 3 - 3 कैंसिल, तो क्या टेंजेंट y बराबर 3x है। तो y बराबर x² + x + 1 कर्व ड्रॉ कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ बच्चों। ये हमेशा x एक्सिस से ऊपर रहता है, हमें पता है। x को 0 रख दो तो y बराबर 1 आता है, तो ये कर्व विल बी लाइक दिस। और y बराबर 3x जो कर्व है वो यहाँ पर 1, 3 पे इसको ऐसे ओरिजिन से होते हुए यू निकल जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है? -1 से लेकर 1 तक, और 1 ही पे इसने इसको टच किया है, इस पॉइंट पे। इन दोनों के बीच के कर्व को आपको फाइंड आउट करना है। तो ऊपर लिखना है इसको, नीचे लिखना है लाइन को। अब इससे आसान सवाल क्या होगा बोलिए? x² + x + 1 और नीचे लिखना है 3x को। ये वाली लाइन कौन सी? 3x। तो जस्ट सब्ट्रैक्ट दैट 3x एंड यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम -1 से 1 और ये dx है। तो बोलो भैया क्या हो जाएगा? x² - 2x + 1 dx -1 से 1। ये तो x - 1 का होल स्क्वायर है, x - 1 का, अरे 1² dx
इंटीग्रल -1 से 1 है, तो x -1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फ्रॉम -1 से 1, तो 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा, -1 रखोगे तो 8/3, तो आंसर इज 8/3। क्लियर है? अब चलिए अब नया पोर्शन हम लोग सीखते हैं, कुछ कुछ मॉड वाले क्वेश्चंस की प्लॉटिंग कैसे करते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। मॉड प्लॉट्स, प्लॉटिंग ऑफ मॉड, प्लॉटिंग ऑफ मॉड्स, प्लॉटिंग ऑफ मॉड्स। तो मॉड एक्स के ग्राफ तो देखे होंगे, लेकिन अब जैसे मान लीजिए पहला हमारे पास कर्व जो आ रहा है कि इसको प्लॉट करें, तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, तो ये तो आपने पढ़ा ही है इनइक्वालिटी से कि -1 और 1 के बीच में एक्स स्केल रहता है, तो x बराबर -1 एक ऑर्डिनेट है, -1, x बराबर 1 भी एक ऑर्डिनेट है, ठीक है, बीच में से ये इनके बीच का जो पोर्शन है, इन दोनों के बीच में बाउंडेड पोर्शन जो है वो है ये, लेकिन वो इन्फिनिटी तक जा रहा है बच्चों, ये समझ लेना आप बस। ये चीज को प्लॉट करना हुआ मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? समझ गए हो आप? दूसरा देखिए क्या होता है कि मॉड x सेकेंड पार्ट में आए तो मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड मॉड y लेस देन और इक्वल टू 1 को प्लॉट करना है। तो यहाँ से ये आता है कि y जो होता है वो -1 से लेकर 1 तक, और x जो होता है वो -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से आप समझ रहे हो, ये -1 से 1 है, ये ऊपर से, तो ये एरिया आपका हो जाएगा। तो अगर मान लो कोई पूछ ले एरिया कितनी है, अरे समझो -1, -1 ये पॉइंट है, 1, -1 ये पॉइंट है, 1, 1 ये पॉइंट है, -1, -1 ये पॉइंट है, तो ये इनके बीच के बाउंडेड कर्व है। ये इनके बीच का बाउंडेड कर्व है। ये इनके बीच का बाउंडेड कर्व है। ठीक है, तो समझ में आए? तो अगर कोई पूछता है भाई कि अब आप इसका एरिया बताओ, तो यार 2 का गैप ये है और 2 का गैप ये है, तो एरिया कितना हो गया 4, क्योंकि स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर ही तो है। तो चलिए थर्ड पार्ट में आते हो बच्चों, थर्ड पार्ट में आते हम लोग, एंड थर्ड पार्ट इज मॉड x प्लस मॉड y इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इसको कैसे ड्रॉ करें? तो देखिए भाई, ये सबसे पहले आप सोचो कि y में रखेंगे -y तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, x में रखेंगे -x तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, यानी कि x एक्सिस y एक्सिस सब में सिमेट्रिकल है, इवन ओरिजिन पे भी सिमेट्रिकल है। तो आप तो क्या करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ बना लो वही, और फिर उसकी मिरर इमेज ले लेकर हम लोग सब जगह का ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ बनाना है, तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई मॉड x भी x हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और मॉड y भी y लिखा जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 1, यानी कि ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट, और दोनों इंटरसेप्ट को जोड़ के आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है भाई, अब देखो इसका मिरर इमेज इधर है और इसका मिरर इमेज x एक्सिस पे ऐसा है, और इसका मिरर इमेज x एक्सिस पे ऐसा है, तो ऐसा आपका एक रोम्बस जैसा ये ड्रॉ हो जाएगा।
ठीक है, ये 0,1 है, ये 1,0 है, ये -1,0 है, और ये 0,-1 है। ठीक है, ये 2 है भैया, क्योंकि क्या है रोम्बस, इनकी डिस्टेंस बराबर है √2 है। और ये आपका कितना हो गया, 2 हो गया, 2, और ये भी कितना हो गया, 2, तो हाफ। या आप एक काम भी कर सकते हो, और आसान बताता हूँ, ये चारों जो ट्रायंगल है ये सेम है, ये तो इसके एरिया निकाल के 4 टाइम्स कर दो, ये 1, तो इसकी एरिया कितनी हो गई, ½ × 1 × 1, और इसको कर दो 4 गुना, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, आई थिंक स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर भी है, तो √2 निकाल के, क्योंकि दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री पर हैं, तो ये स्क्वायर है, तो ये √2 और ये √2, तो √2 × √2 भी 2 होता है। तो बहुत सारे आपके पास तरीके हैं क्वेश्चन को लेकर। तो समझ गए, mod x + mod y लेस दैन और इक्वल टू 1 के एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। ठीक है, समझ में आया अंदर का ही एरिया क्यों। तो x + y = 1 जानते ही हो, लेस दैन 1, 0, 0 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, वो पता है ना। अरे यार स्ट्रेट लाइन तो पढ़ चुके हो ना आप लोग। ठीक है, नहीं पढ़े, अरे 0x + y लेस दैन 1 मान लो लिखा है, तो 0 रखो इसमें, तो 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना ओरिजिन, तो सब अंदर वाली पॉइंट इधर का नहीं सेटिस्फाई करेगा बच्चा। तो अगर इधर कर रहा है तो उसी का मिरर इमेज, इन पॉइंट्स के भी मिरर इमेज लोगे तो अंदर ही आएंगे ना, तो ये सब अंदर आने वाला है। ठीक है भाई, तो एक और कर ले। मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया कि mod x - 3 + mod y + 2 इज लेस दैन और इक्वल टू 1। तो देखो ये सब स्क्वायर है, आप बस ये समझोगे ये सब स्क्वायर है, स्क्वायर एक बाउंडेड फिगर है। अब उसका इस तरीके से मॉड दिए गए हो, ये डिसाइड करता है कि उसके डायमेंशंस क्या हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये उसके, ये जो क्या कहते हैं जहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट करते सेंटर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यानी कि ये पूरा का पूरा कर्व हम बोल सकते हैं कि दिस इज सिमिलर टू mod x + mod y लेस देन और इक्वल टू 1, वेयर इसका जो शिफ्टेड ओरिजिन है वो 3, -2 है, बट द कर्व विल इटसेल्फ राइट नाउ ऑल्सो इट विल बी लाइक स्क्वायर ओनली। ये अभी भी स्क्वायर है बच्चों, ये अभी भी स्क्वायर है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, समझ लो यार। तो जो x है यहाँ पे 3, -2 है, तो 3 इधर है और y इधर है -2, तो यहाँ कहीं है, तो यहाँ आप एक स्क्वायर बना दो जाके ऐसे, ये है भाई। तो भाई इसके पॉइंट्स को चेंज करने से, इसके पॉइंट्स को चेंज करके यहाँ से उठा के यहाँ ले जाने से उसकी एरिया थोड़ी ना चेंज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर वही है जो इसका है। तो आप देख के बता सकते हो कि अरे यार इसका आंसर तो 2 है। और मान लो आपके पेपर में जेईई मेंस वगैरह में कहीं ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आपकी तो चांदी है ना, लॉटरी। आप तो बस इसीलिए कह रहे हैं क्लास इलस्ट्रेशंस आर इम्पॉर्टेंट गाइस। आप तो ऐसे फोड़ दोगे क्वेश्चन को, बोलो फोड़ दोगे। हम फूट के आएंगे पर फोड़ेंगे ना क्वेश्चन को, हम खुद फूटेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है आपका मतलब, भैया पेपर फोड़ो। तो अब यहाँ पर अगर दे दिया कि mod x + y इज लेस दैन और इक्वल टू 1, तो इसका क्या मतलब होवे है, इसका मतलब ये होवे है कि -1 से लेकर 1 इनइक्वालिटी पढ़े हो मॉड की। हाँ, तो भैया एक तो आपके पास लाइन है x + y इज इक्वल टू 1, और एक लाइन है x + y इज इक्वल टू -1, और दोनों ही लाइन के बीच का पोर्शन अपने को चाहिए। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, दोनों ही लाइन के बीच के पोर्शन चाहिए।
अब x को 0 रखो तो y की वैल्यू 1 आए है, और y को 0 रखो तो x की वैल्यू 1 आए है, तो ये ऐसे जाए है। और यहाँ पर जब x को -1 रखो और y को 0 रखो तो आ जाता है, और जब x को 0 रखो और y की वैल्यू -1 आता है। अब बहुत बढ़िया, तो ये लाइन तो पैरेलल है भाई, सबको समझ में आ रहा है। इनके बीच का एरिया है सीढ़ी बना के निकालना है, ठीक है। वो तो और भी कुछ बाउंडेड बता देंगे कि यहाँ से बाउंडेड वहाँ से बाउंडेड, और फिर अपना तुम निकालते रहना बच्चों। तो नमस्कार बच्चों, तो इसी के साथ एरिया यहाँ तक हम लोग खत्म कर लिया है, और ये चलता रहेगा सफ़र, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे हम लोग, जिससे कि आपको हर एक चीज़ एरिया के बारे में इतनी क्लियर हो जाए। बाकी तो बोर्ड वोर्ड हो गया बच्चों आपका, ठीक है। ये सब इतना कर लेते हो तो डन है आपका मामला। चलिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जेईई मेंस के भी अब आप कर लोगे, पर अभी तो बहुत कुछ है, एडवांस निकालने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो वो सब करेंगे हम लोग। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव ग्रेट डे।